नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। धनबाद के हीरापुर इलाके में शहर के जाने माने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसके दास के निजी क्लिनिक में कोडरमा की एक 49 वर्षीय महिला रेखा सिंह की मौत ऑपरेशन से पूर्व हो गई। महिला की मौत के बाद परिजन ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया एवं चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मृतका के बेटे ने बताया कि उसने अपनी मां को यूट्रस में परेशानी होने को लेकर अस्पताल में एडमिट कराया गया था। सामान्य रूप से वह व्यवहार कर रही थी कि आज सुबह तक सब कुछ सामान्य था। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के 1 घंटे बाद डॉक्टर पहुंचे और उन्होंने बताया कि उसकी मां की मौत हो गई है। अस्पताल का ऑनर एवं चिकित्सक डॉक्टर एसके दास ने बताया कि एनेस्थीसिया से पूर्व ही इंजेक्शन देने के बाद महिला को सांस लेने की समस्या होने लगी और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई। यह महज एक संयोग है। डॉक्टर ने इलाज के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बताई है। मौत के बाद हंगामा होने की सूचना पाकर धनबाद सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ऑक्सीजन एकदम घट गया, एकदम जीरो हो गया। तो फिर उसको फटाफट इंटूबेट किया। इंटूबेट मतलब ऑक्सीजन नाले घुसा करके इंटूबेट करके ऑक्सीजन दिला। कुछ ऑक्सीजन आ रहा है, हार्ट बीट भी आ रहा है, ब्लड प्रेशर भी आ रहा है। इमीडिएटली हम लोग एक फिजिशियन भी था हम लोग का यहाँ, उनको बुलाया। वो आकर के और कुछ मैंने डोबुटामिन इंजेक्शन जो प्रेशर के लिए दिया जाता है वो सब दिलाया है। पेशेंट का पल्स बीपी बीच बीच में आ रहा है, बीच बीच में घट रहा है। इसी करते करते आधा घंटा चला। आधा घंटा और ये लोग बैकअप में दवाई दिया ये किया। अल्टीमेटली उसका रेस्पिरेशन पल्स बीपी एकदम स्टॉप हो गया, जिसको हम लोग ECG भी करके देखा, हार्ट बीट नहीं है। तो वी हैव टू डिक्लेयर डेड। क्या वजह रहेगी इसका? एक ही कारण हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट का जो कारण है ना, वी कैनॉट से व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट किसी को एक घुसी देने से हो सकता है, कुछ वजह से भी लग सकता है, कोई बीमार से भी लग सकता है। देखिए यहाँ तो कोई इंसान नहीं है, सब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कैसा इंसाफ मांग रहे हैं नहीं पता। कह रहे हैं डॉक्टर के लापरवाही के कारण ये सब हुई। और तो इसका सूचना हम वरीय पदाधिकारी हमारे थाना प्रभारी ने आने की बात बताई है। डॉक्टर से बात हुई है आपकी? डॉक्टर से बात हुई, वो बोले कि उसको एक ही इंजेक्शन दिए, फिर सांस फूलने लगा। 1 घंटा तक उसका अप डाउन हुआ, सांस चला, उसके बाद। सैल्यूट तिरंगा धनबाद इकाई की ओर से उत्सव भवन में राज्य स्तरीय अधिवेशन व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने स्वागत पेश किए। अध्यक्ष राजेश कुमार झा ने कहा कि सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है जो पिछले 3 वर्षों से पूरे भारत में अपने राष्ट्रवाद के कार्य को लेकर शहीदों और महिला और युवाओं के सम्मान में तिरंगा यात्रा और भारत में राष्ट्रवाद के जन जागरण के लिए लगातार 22 राज्यों में काम कर रही है। 26 जनवरी के अवसर पर 100 शहरों का टारगेट लिया था तिरंगा के लिए, ये जो सफल रहा। इस दौरान सैल्यूट तिरंगा के बैनर तले कई कार्यक्रम चलाए गए, वहीं युवाओं को जोड़ने का भी काम किया गया। आज कार्यकर्ताओं के उत्साह बढ़ाने के लिए सैल्यूट तिरंगा के बैनर तले प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। मिला है, ये गर्व की बात है। झारखंड के 22 राज्यों में कार्यक्रम हुआ था और झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्पोर्ट्स पर कई कार्यक्रम हुए। राष्ट्रवाद के कार्यक्रम 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक लगातार कार्यक्रम हुआ। और तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है जो पिछले 3 वर्षों से पूरे भारत में अपने राष्ट्रवाद के कार्य को लेके शहीदों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, युवाओं के सम्मान में तिरंगा यात्रा और भारत में राष्ट्रवाद के जनजागरण के लिए विगत 3 वर्षों से लगातार 22 राज्यों में 200 से 250 सिटी के ऊपर कार्य कर रही है। अभी हम लोगों ने 26 जनवरी के ऊपर 100 शहरों का टारगेट लिया था, लेकिन हमारे कार्यकर्ता और हमारे पूरे प्रदेश की टीम ने
250 स्थानों पर तिरंगा यात्रा किया, गणतंत्र दिवस मनाया और अनेकों कार्यक्रम किए। धनबाद इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर के बैनर तले मैमको मोड़ स्थित कार्यालय में केंद्रीय कमेटी की एक बैठक शनिवार को संपन्न हुई, जिसमें फेडरेशन के वरीय पदाधिकारियों ने बताया कि झारखंड में लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए मजदूर और जिले के असंगठित मजदूर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए फेडरेशन बैठक कर नियम और नीति निर्धारित कर रही है ताकि मजदूरों के जीवन यापन की व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। इसके लिए इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की लोगों की बैठक और सेमिनार आयोजित की गई है। धनबाद जिला में अभी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी माइग्रेंट और जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जितना भी वर्कर्स हैं, उनका जितना भी मुश्किलात हैं वो सबको हम लोग आगे लाएं और सामने लाके उसका समाधान करें और उसके लिए कुछ सोचें और बेहतर कुछ करने के लिए खड़े उतरें। यही हमारा सोच विचार है और इस वजह से हम लोगों ने ये धनबाद में आज चूज किए थे कि यहाँ पे CW से करें। धनबाद डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन के द्वारा शनिवार को बोधगया में आयोजित 3 दिवसीय सिनेमैटिक शूटिंग का कार्यशाला दूसरे दिन संगप्रिया रिजॉर्ट में हुई, जिसमें आउटडोर सिनेमेटोग्राफी हुई। इस दौरान फुजी फिल्म के प्रशिक्षक अनिल भावसर ने मौजूद सभी फोटोग्राफर्स को वीडियो शूट की हर बारीकियां जैसे लाइट्स, एंगल, सेटिंग्स, फ्रेमिंग आदि की जानकारी दी गई। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद और मैं आया हूँ यहाँ पे, मुझे इनवाइट किया है धनबाद डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन से और मैं यहाँ पे आया हूँ सिखाने सिनेमाटोग्राफी। जो भी यहाँ पे वेडिंग फिल्म मेकर है, फोटोग्राफर है, उनको मैं नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, जिसके अंदर वो काफ़ी अपने वीडियोस को इम्प्रेसिव बनाएंगे और अपने फ्यूचर को और बेहतरीन बनाएंगे, जिसमें वो बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं अगर वो सही प्रॉपर वे में इस चीज़ को सीखेंगे। तो अगर इसको और अप्लाई करते हैं, जो मैं सिखाना उसको अप्लाई करते हैं, तो और भी अपना काम को अच्छा कर सकते हैं। धनसार थाना क्षेत्र स्थित मनईटांड छठ तालाब के समेत सार्वजनिक महावीर मंदिर के प्रांगण में शनिवार को मंदिर की पहली वर्षगांठ के मौके पर विधि विधान से पूजा कार्यक्रम आयोजित की गई। मौके पर श्रद्धालुओं ने बताया कि महावीर मंदिर का यह पहला वर्षगांठ है। इस मौके पर 24 घंटे अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया है। इसके अलावा विशाल भंडारा भी आयोजित की गई है। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह व श्रद्धा देखी जा रही है। मंत्र उच्चारण और हवन से मंदिर के आसपास का माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं समाज सेवी हीरा साव ने बताया कि यहाँ प्रत्येक साल धार्मिक आयोजन होता रहेगा, जिससे कि आसपास का माहौल भक्तिमय रहे। वार्षिक वर्षगांठ मनाया जा रहा है, जो 24 घंटा का अखंड पाठ चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि चल ही रहा अभी तक पूजा पाठ हो रहा। विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पर मोहल्ला में बहुत खुशी और उल्लास है। पूजा को लेकर सभी उमंग में है, सभी जोश में है और पूजा में सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जिला स्वास्थ्य समिति धनबाद के बैनर तले भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत स्वास्थ्य कर्मियों ने शनिवार को पदयात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया। पदयात्रा में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी दर्जनों महिलाओं ने भाग लिया। पदयात्रा में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी दर्जनों महिलाओं ने शहर के लुबी सर्कुलर रोड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कतारबद्ध होकर रणधीर वर्मा चौक तक पदयात्रा की, जिसके बाद सभी लोग वापस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लौट चले। वर्ष के 75 स्वतंत्रता वर्ष के शरण में जन औषधि केंद्र का हम लोग जन जन तक सस्ती और अच्छी दवा मिले, इसके लिए हम लोग आज बाइक और पदरेली करते हैं। ये कहाँ से कहाँ निकाले हैं? सदर CHC से रणधीर वर्मा चौक तक। मृत्युंजय पाल। बागमारा के तेतुलमारी थाना अंतर्गत तेतुलमारी भोली मार्ग पर बेसिसियल मैगजीन घर के समीप एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। सूचना की घटना मिलते ही तेतुलमारी थाना बल मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। शव की पहचान वेस्ट मोदीदी निवासी 40 वर्षीय संतोष रानी के रूप में की गई है। पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया शराब पीने के कारण नशे की हालत में मौत प्रतीत हो रहा है। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद ही घटना का सही कारणों का खुलासा हो पाएगा।
धनबाद के हिल कॉलोनी में रेल एसपी के आवास की 4 दीवारी से सटाकर रखे गए केबल ड्रम के स्टॉक में शुक्रवार को लगी आग के मामले में रेल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। इस घटना में रेलवे को तकरीबन 5 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस घटना में रेल एसपी आवास के पीछे रखे गए 450 केबल ड्रम में से लगभग 400 जलकर खाक हो गए थे। लगभग 50 केबल ड्रम का स्थानीय लोग और रेल कर्मचारियों की मदद से बचा लिया गया था। धनबाद रेल प्रशासन ने इसकी जांच के लिए एक टीम गठित की है, जिसके बाद टीम जांच शुरू कर दी गई है। इस अग्निकांड में रेलवे को तकरीबन 5 करोड़ की चपत लगी है। विश्व महिला दिवस के मौके पर जिले के स्त्री रोग विशेषज्ञों ने धनबाद सोसाइटी ऑफ गायनोकोलॉजी बैनर तले शनिवार को रेड क्रॉस भवन में स्तन कैंसर जांच शिविर एवं जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें जिले के नामी गिरामी स्त्री रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया। मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर कविता प्रिया और सचिव डॉक्टर नीतू सहाय ने लोगों को सर्वाइकल और स्तन कैंसर रोग से संबंधित जानकारी महिलाओं को दी गई। उन्होंने महिलाओं को बताया कि इन रोगों से कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या एहतियात बरतनी जरूरी है। साथ ही इन बीमारियों के लक्षण क्या क्या है, इससे जुड़ी जांच के लिए चिकित्सकों ने निःशुल्क जांच शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें दर्जनों महिलाओं ने भाग लिया। 6, 7, 8 तारीख मार्च का, जो कि एक दिन पहले से 5 से लेकर 10 में भी जो भी होगा स्क्रीनिंग इसमें काउंट होगा। इसमें 2 किस्म के कैंसर का हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। पैप टेस्ट जो है वो गर्भाशय द्वार के कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें पैप्समियर लेके हम लोग भेजेंगे। पैप्समियर जो होता है उसमें जो फाइंडिंग दिखता है उसमें कैंसर के पहले का फाइंडिंग नज़र आ सकता है। इस प्रकार से आगे जिसको कैंसर होने वाला है वो जानकारी हम पा सकते हैं। ठीक है, उसमें CIN1, CIN2, CIN3 करके 3 किस्म के चेंजेस आते हैं, या माइल्ड डिस्प्लेसिया, मॉडरेट डिस्प्लेसिया, सिवियर डिस्प्लेसिया। बागमारा के BCCL बरोरा एरिया 1 अंतर्गत मुराईडी कोयला लोडिंग डैम के सैकड़ों मजदूरों ने मुराईडी परियोजना का चक्का जाम कर BCCL प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश जताया। मजदूरों ने प्रबंधन द्वारा पेलोडर से कोयला लोडिंग के आदेश का विरोध जताया है। इस आदेश को लेकर मजदूरों और प्रबंधन के बीच वार्ता भी हुई थी, पर सफल नहीं हो पाई। मजदूरों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि ट्रकों में मैनुअल लोडिंग से कोयला लोडिंग किया जाता था, जिससे हम लोगों का जीवन यापन होता था। प्रबंधन के आदेशानुसार जब पेलोडर लोडिंग प्रारंभ हो जाएगा तो हम सब बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे में प्रबंधक अपना फैसला बदले और मैनुअल लोडिंग से ही ट्रकों को लोड होने दे। हम लोग के पिलोडर लोडिंग होने के लिए लिस्ट टंगा गया है और पिलोडर लोडिंग बोल रहे हैं कि पिलोडर लोडिंग होगा। हम लोग मजदूर सारा मर जाएंगे। हम लोग लोकल सेल के अथी से हम लोग खाना पीना 4 बाल बच्चा पाल रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं। इसी चलते हम लोग के लोकल सेल से हम लोग के रोजी रोटी है। अगर हम लोग के पिलोडर लोडिंग हो जाएगा तो हम लोग मजदूर आदमी जितना भी है सारा मजदूर हम लोग मर जाएंगे और यहाँ पर कोई काम नहीं है। इसको लिए लड़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? का माने रोजगार देने का बात है। 150 गाड़ी का एग्रीमेंट है। 150 गाड़ी का एग्रीमेंट है, इसलिए कि डेली हम लोग गाड़ी भरेंगे और हम लोग अपना उसी से जीविका पोषण करेंगे। और यही आशा लेके हम लोग आज तक गाड़ियां भरने का काम किए हैं, ना कि दूसरे जगह कहीं गए हैं, न पलायन किए हैं। और आज दूसरे किसी के विरोधी के मोनोपोली के वजह से यदि हम लोग भूखे मरे तो हम लोग कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। हम लोग मरने मिटने के लिए तैयार रहेंगे। हम लोग को वार्ता के लिए बुलाया था, 12:30 बजे का समय दिया था। हम लोग मैनेजमेंट से वार्ता करने गए। मैनेजमेंट हम लोग का बोला कि आप लोग का जो विरोधी है वो पेलोडर लोडिंग करने के लिए तैयार है। हम लोग बोले कि हमारा विरोधी अगर पेलोडर लोडिंग करने के लिए तैयार है तो हम लोग मजदूर कतई पेलोडर लोडिंग होने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए हम लोग कुछ भी करके गुजर जाएं, लेकिन पेलोडर लोडिंग नहीं चलेगा। मैनेजमेंट हम लोग का बोला कि अगला बार भी पेलोडर लोडिंग का आदेश आया था, जिसमें हम लोग आंदोलन करके उसको। झारखंड राज्य जल सहयोग कर्मचारी संघ की महिलाओं ने शनिवार को रणधीर वर्मा चौक पर एक विशाल रैली का नेतृत्व करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उनकी 5 सूत्री मांगों को अविलंब पूरा नहीं किया गया तो आगे और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। जल सहयोगियों ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जुलाई माह के बाद उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, उनका ड्रेस कोड अब तक सुनिश्चित नहीं किया गया है, साथ ही उन्हें यात्रा मद में कोई भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में वो कैसे काम करें? बार बार लिखित प्रतिवेदन देने के बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे वह लोग आक्रोशित हैं।
एक्सप्रेस वे रखे हैं जो हम लोग 16 महीना से हम लोग को मानदेय नहीं मिला, जबकि हम लोग जो भी काम है हम लोग जल टैक्स के द्वारा ही किया जाता है। आज तक हम लोग को नहीं मानदेय दिया, नहीं टीए दिया, कुछ भी नहीं। किसी को ड्रेस मिला है, किसी को नहीं मिला। सरकार हम लोग को अनदेखी कर रहा है, इसलिए सरकार को हम लोग को कहाँ से ये रैली निकाले हैं? गांधी स्टेडियम से। कहाँ जाएंगे? डीसी ऑफिस जाएंगे। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 600 हैं। क्या मांग क्या करते हैं? हम लोग को मानदेय उनको बोला क्या मांग करते हैं? हम लोग 5 सूत्री मांगे हम लोग। विधानसभा चुनाव की उम्मीदवार की घोषणा होते ही कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थकों में काफी खुशी देखी जा रही है। कार्यकर्ताओं ने चुनाव की तैयारियों को लेकर दीवार लेखन कार्य में जुट गए हैं। वहीं उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद उज्जवल चटर्जी ने कहा कि मैं दीदी का बहुत बड़ा आभारी हूँ। গতকাল যে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, আমরা কুলটিবাসী হিসেবে কুলটি তৃণমূল যুব তরফ থেকে অত্যন্ত খুশি যে আমাদের চতুর্থবারের জন্য উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে প্রাণের মানুষ, কাছের মানুষ, মাটির মানুষ উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য ভরসা করার জন্য আমরা আপনাদের তরফ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কুলটি ব্লক তৃণমূল যুব যতীন গুপ্তার নেতৃত্বে, আমাদের নেতৃত্বে আমরা সকলে মিলে আজকে কুলটি ব্লক থেকে ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট যারা আছে যুবর এবং ব্লক কমিটি যারা আছে মহাশ্রদ্ধার উপস্থিতিতে আমরা তাদের হাতে চুন, রং, আঠা এটা পৌঁছে দিলাম প্রচারের জন্য, আমরা তাদেরকে পৌঁছে দিলাম। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe, I'll burn the roads.
Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शिल्पांचल में गर्मियों की आहट के साथ ही पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पानी की बढ़ती समस्याओं से परेशान आसनसोल के काली पहाड़ी के ग्रामीणों ने पहले काली पहाड़ी बाजार और बाद में आसनसोल दक्षिण थाना के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि मेयर रहते जितेंद्र तिवारी ने पानी की व्यवस्था की बात कही थी, लेकिन अभी तक उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कुल्टी विधायक को चौथी बार कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बनाया गया, जिसके बाद से ही लोगों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। अमित यादव ने कहा कि सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कुल्टी विधानसभा के विधायक उज्जवल चटर्जी को ही इस बार फिर टिकट दी है। उन्होंने कहा कि उज्जवल चटर्जी इस बार इतिहास बनाएंगे। मौके पर टीएमसी नेता बद्री आलम, अमित यादव सहित कई लोग मौजूद थे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम जनाते हैं कि उन्होंने अपना सच्चा सिपाही कुल्टी वासियों का जान कहे जाने वाले उज्जवल चटर्जी जी को टिकट दिए हैं। हम लोग जीत के खुशी में कुछ अबीर और ये वगैरह वगैरह कुछ पटाखा फोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक सच्चे सिपाही, अपना सच्चे सैनिक को दीदी ने प्रार्थी किया है, इस वजह से हम लोग खुशी से अबीर खेले हैं और 2 तारीख को भी हम लोग अबीर खेलेंगे, क्योंकि इस बार खेला हो। उज्जवल चटर्जी को टिकट देने का मतलब कुल्टी वासियों के द्वारा खेला हो गया। कुल्टी की आम जनता, कुल्टी की यही पुकार उज्जवल चटर्जी बार बार। पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा होने के बाद लगातार सियासी उलटफेर हो रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो गए। 12 फरवरी को दिनेश त्रिवेदी ने टीएमसी के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। आसनसोल विधानसभा चुनाव की तैयारियां और उससे मीडिया की भूमिका और उनके कार्यशैली को लेकर आज पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन की ओर से एक मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इस वर्कशॉप के बाद जिला शासक पुनेंदु माझी ने बताया कि चुनाव के दौरान मतदाताओं की सुविधा और सुचारू रूप से मतदान कराने को लेकर आज मीडिया जानकारी दी गई है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार ही मीडिया को खबरें चलानी है। के लिए 100% वोटर वो वोट केंद्र में आ सकते हैं। तो वोट का निश्चित करके जो करना है हम लोग सब। और आज के जो हम लोग ये संदेश दे रहा हूँ जे एक संदेश है सब वोटर के लिए, जे ऑल वोटर्स और ऑल वोटर्स दे आर मेंटली फ्री टू कास्ट देयर वोट। कोई वोटर है उनको डिसेबिलिटी है, उनको
उसके मन में ये चल रहा है मैं कैसे जा पाऊँगा, लेकिन उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने ये तैयार किया जो उन्होंने भी एक वोट कास्ट कर सकते हैं उनके घर के बंद कर, तो हमारा आदमी वहाँ पे जाएगा वोट देगा। अब एक बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।